वेलकम टू एडु मेडिसिन। तो यूनिट थर्ड डायस्पोरिक कम्युनिटीज ऑफ वर्ल्ड हम पढ़ने जा रहे हैं। ये मान के चलिए इस बुक का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। का पर्टिकुलर चैप्टर में आपको डायस्पोरा जो वर्ल्ड का यानी दुनिया में जो मेजर कम्युनिटीज़ थी, जैसे कि चाइनीज़, ज्यूइश और अफ्रीकन, वो किस तरीके से अपने देश से बाहर गए, उसका माइग्रेशन कैसे हुआ वो देखेंगे। वैसे तो हमने मेजरली इस बुक में इंडिया को ही फोकस किया है, लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम देखेंगे। और ज्यूइश डायस्पोरा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और एक्चुअली जो डायस्पोरा शब्द है वो ज्यूइश डायस्पोरा से ही निकला है, यानी ज्यूइश लोगों को किस तरीके से उनके होमलैंड से निकाल दिया गया था और फिर सिचुएशन हुई, काफ़ी हिस्टोरिकल है। अब वो वाला पार्ट डिफिकल्ट है और मैं उसको इन डेप्थ में ही समझाऊंगी तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। बाकी जब तक हम पहुंचेंगे तो देखते हैं, पहले इंट्रोडक्शन वगैरह इस चैप्टर का देख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता होगा कि लोग पूरे इतिहास में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते हैं, ठीक है। रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं माइग्रेशन का। किसी ने आपको फोर्स कर दिया हो कि आप यहाँ से जाइए, जैसे कि ज्यूइश के केस में हुआ था, या आप अपने मन से बेटर लाइफ के लिए जा रहे हो, ठीक है। और जब आप किसी स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो वहाँ की जो सिचुएशन होती है उसके हिसाब से, उसके कल्चर के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो डायस्पोरा शब्द है ना, अगर आप कैपिटल डी से लिखेंगे तो वो सिर्फ आप किसके लिए लिख सकते हैं, ज्यूइश डायस्पोरा के लिए। अगर आप इंडियन डायस्पोरा, अफ्रीकन डायस्पोरा, कैनेडियन डायस्पोरा, कोई भी चाइनीज डायस्पोरा लिख रहे हैं, तो जब आप लिखेंगे तो आपका डी स्मॉल लेटर में होगा, ठीक है। यानी इंडियन आपने डायस्पोरा लिखा और स्मॉल डायस्पोरा से शुरू किया, यानी स्मॉल लेटर डी से डायस्पोरा लिखा। लेकिन आप ज्यूइश डायस्पोरा लिखेंगे तो आपका डी हमेशा कैपिटल रहेगा, बिकॉज यही इसी शब्द से ज्यूइश लोगों से ही इस शब्द को लिया गया, इसलिए इसको इम्पोर्टेंस दिया गया है, ठीक है। ज्यूइश लोगों को उनके घर से निकाल दिया गया था, उनके होमलैंड से निकाल दिया गया था। आगे मैं चैप्टर में डिस्कस करूंगी उनके इजराइल से निकाल दिया गया था, क्या सिचुएशन था और वो पूरी दुनिया में किस तरीके से मतलब अलग अलग स्थानों पर चले गए थे। तो माइग्रेशंस के कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जिस तरीके से किसी ने आपको फोर्स कर दिया, आप अपने आप से जा रहे हैं। तो माइग्रेशन को डिस्क्राइब करना या किस वजह से कोई माइग्रेशन कर रहा है, सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि गरीबी है, या आपका जो जिस भी आप कंट्री में है वहाँ पे, वहाँ की या आपके घर की जो कंट्री है, तो वहाँ की इकॉनमी वगैरह सही नहीं हो, तो बहुत सारे पुल और पुश फैक्टर होते हैं। कुछ रीजंस होते हैं जो आपको धक्का दे के अपने देश से बाहर निकालते हैं। कुछ रीजंस किसी देशों में होते हैं जैसे कि जो आपको बहुत अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि गरीब देश है तो आपको धक्का ही देगा कि भाई बाहर निकलो, कहीं जाओ। अमेरिका जैसे जो बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होंगी, बेटर एजुकेशन, बेटर सैलरी, ये सब आपको बेसिकली अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे तरीके के हुए हैं, और मेजर अगर हम डायस्पोरा की बात करें तो अफ्रीकन अमेरिकन, ज्यूइश और अर्मेनियन, ब्रिटिश, इंडियन जो लेबरर्स को लेके गए थे, या चाइनीज़ लोगों का ट्रेड को लेके, या कल्चरल जो एक तरीके से डायस्पोरा हुआ है, कैरिबियन का हुआ है, कैरिबियन भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स लेंगे जहाँ पे अलग अलग तरीके के डायस्पोरा, पर मेनली इस चैप्टर में 3 यूनिट में हम डिस्कस करेंगे ज्यूइश, अफ्रीकन एंड चाइनीज़। अभी भी आप चाइनीज़ जो लोग हैं, जो बहुत बड़े संख्या में चाइना छोड़ के गए थे, उनको पेरिस, मिलान और न्यूयॉर्क सिटीज़ में देख सकते हैं स्ट्रीट वेंडर्स के तौर पे, रोड पे कुछ कुछ दुकानों लगा के चीज़ें बेचते हुए। ज़्यादातर वहाँ की पॉपुलेशन वो खुद से ही अपना देश छोड़ के बाहर की तरफ निकली थी, ठीक है, और कुछ रीजंस की वजह से भी निकली थी। उसके बाद अगर कंटेम्प्रेरी सिचुएशन की बात करें तो ज़्यादातर माइग्रेशन आजकल इंक्रीज़ हो गया है, किस वजह से, टेक्नोलॉजी के आने की वजह से। बेटर जैसे फ़्लाइट है, ग्लोबलाइजेशन है, पासपोर्ट जल्दी मिल जाता है, वीज़ा मिल जाता है, कम्युनिकेशन जो नेटवर्क्स हैं वो अच्छे हैं, ठीक है। अब देखिए, माइग्रेशन तो बहुत होते हैं, लेकिन हम हर माइग्रेशन को डायस्पोरा नहीं कहेंगे। गैब्रियल सेफर ने अपनी बुक में कहा है कि नोटिस किया कि जब कोई कंट्री, लाइक मान लीजिए कि आप इंडिया से बाहर जाते हैं, तो आप कोशिश करते हो कि अपनी जो एथनो नेशनल आइडेंटिटीज़ है, मतलब आप भारत से गए तो अपनी जो भारत की आइडेंटिटी है उसे आप छोड़ते नहीं हो, और कोशिश करते हो कि उसको भी अपने अंदर समा के रखो। मतलब आपके अंदर का जो भारतीय है वो मरता नहीं, वो जिंदा रहता है, और वो आप अपना कल्चर नहीं भूलते हो। ऑफ कोर्स जहाँ जाते हो वहाँ का भी कल्चर अपनाने की कोशिश करते हो, लेकिन जो आपका कल्चर है उसे भी नहीं छोड़ते हो।
तो अब इन्फ्लुएंसिंग डायस्पोरा कैसे हो सकता है? तो एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, यहाँ पे बहुत सारे केस दिए गए हुए हैं। मैं सबके इन डेप्थ में नहीं जाऊँगी बिकॉज आपको आंसर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि डायस्पोरा इंपॉर्टेंट कैसा है। तो यहाँ पे दिया है कि जो मैकडोनिया है उसका कोई एम्बेसी नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। तो देखिए, जो मैकडोनिया है और ग्रीक है, ठीक है, ग्रीक लोग हैं, उनका एक इतिहास रहा है। ऐसा माना जाता है कि ग्रीक लोग मानते हैं कि जो मैकडोनियंस हैं वो उन मतलब उनके कल्चर पे अटैक करना चाहते हैं, उनके कल्चर से काफ़ी सारी चीज़ों को ले लिए हैं, ठीक है। इस वजह से अब ऑस्ट्रेलिया और ग्रीक का रिलेशन बहुत अच्छा है, इस वजह से मैकडोनिया का नहीं है। लेकिन बाद में मैकडोनिया और ग्रीक कल्चर जो था अब दोस्त बन चुके हैं, सिचुएशन थोड़ी ठीक है मतलब ग्रीस की। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अलेक्जेंडर का क्यों इतना बड़ा मूर्ति बनाया जा रहा है? बिकॉज ऑफ कोर्स अलेक्जेंडर से लोग ग्रीस के खुद को कनेक्ट करके देख पाते हैं, ठीक है। ये है जहाँ उनके बीच में का जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप होता है, ठीक है, और वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे जो मैकडोनिया और ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल दिया है, कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है, तो वही वाला सिचुएशन आपको वर्ल्ड लेवल पे भी देखने को मिल जाएगा। अगर हमारी अच्छी फ्रेंडशिप रशिया के साथ है तो यूएस के साथ थोड़ा दिक्कत आने वाला होता है, बहुत मुश्किल होता है बैलेंस क्रिएट करने का। यहीं पे यही बात किया जा रहा है। और कितना आपका जो डायस्पोरा है या आपके यहाँ के लोगों से, दो चीज़ें मैटर करती है। अगर आप भारत छोड़ के एक कंट्री में जाते हो जहाँ जिस कंट्री से आपका रिश्ता, मान लीजिए भारतीय लोग रशिया में जाते हैं, रशिया से हमारा रिश्ता ठीक ठाक है, तो वहाँ पे जो लोग जाएंगे उनका भी वहाँ के ओवरऑल सिचुएशन से रिश्ता बढ़िया रहेगा, मतलब वो ठीक से वहाँ पे मैनेज हो जा पाएंगे। लेकिन वही अगर भारत के लोग ऐसे कंट्री में जाते हैं जिससे भारत का उतना अच्छा रिश्ता नहीं है, तो वहाँ सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। तो ये यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। तो मैं ये सारे आपको नहीं समझा रही हूँ, जो ये स्टोरीज हुई हैं काफ़ी जस्ट एग्जाम्पल देके आपको समझाया गया, और जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया आई थिंक उससे आप समझ जाओगे, ठीक है। अब हम क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं डायस्पोरा को?